सेंटेंस का फॉर्मेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। और हम लोग सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन में लगभग सारे रूल्स जान चुके थे। आज हम लोगों का केवल एक ही रूल बचा है, कंजक्शंस का प्रयोग करके। तो कंजक्शंस का प्रयोग करके हम लोग सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे उसको देखते हैं। बाय कंजक्शंस या बाय यूजिंग कंजक्शंस। तो कंजक्शन का प्रयोग करके हम लोग सिंपल सेंटेंस दो सब्जेक्टों को जोड़कर करेंगे। मतलब क्या करेंगे, दो सब्जेक्ट को ऐड करके, और दो सब्जेक्ट को कहाँ से ऐड करेंगे, कंजक्शन से दो सब्जेक्ट को ऐड करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अगर हम दो वाक्यों को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस ना रहकर दो वर्ब आ जाने पर वो सिंपल सेंटेंस ना रहकर कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, और दो सब्जेक्टों को जोड़ सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाउन को ही हम लोग कंजक्शन से जोड़ेंगे और नाउन को कंजक्शन पर जोड़ने से सिंपल सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। एक एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है राम वेंट टू दिल्ली, फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य यहाँ पे लिख दिया गया है मोहन वेंट टू दिल्ली। तो मतलब हो जाएगा राम दिल्ली गया, मोहन दिल्ली गया। तो हम लोग एक ही वाक्य में इनको बना के लिख दीजिए, तो हो जाएगा राम एंड मोहन। दो नाउन्स को ऐड कर दिया हमने, राम एंड मोहन वेंट टू दिल्ली। राम एंड मोहन वेंट टू दिल्ली। अगर यहाँ पर होता राम इज गोइंग टू दिल्ली, वहां पर होता मोहन इज गोइंग टू दिल्ली, तो हम लोग लिखते राम एंड मोहन आर गोइंग टू दिल्ली। ये याद रखिएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब लगती है तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर एंड से जोड़ा गया है उनको, तो एक अपवाद को छोड़कर आगे प्लूरल वर्ब का ही फॉलो होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको जो है सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। एक दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल में हमने सब्जेक्ट जोड़े हैं, दूसरे में ऑब्जेक्ट जोड़ लेते हैं। तो लिख देते हैं आई बॉट BOUGST, आई बॉट ए पेन, आई बॉट ए बैग। ठीक है, तो हो जाएगा आपकी बार हमने एक पेन खरीदा, मैंने क्या खरीदा, एक बैग भी खरीदा। तो इसको दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक तो पहले लिख देंगे आई बॉट ए पेन एंड ए बैग, एक ये हो गया। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट ओनली बॉट ए पेन बट ऑल्सो ए बैग, आई बॉट ए पेन एज वेल एज ए बैग। तो इस प्रकार से दो तीन कंजक्शन लगाकर हम लोग इसका फॉर्मेशन कर लेंगे, और शायद ही हम लोगों का सिंपल सेंटेंस का 8वां पार्ट होगा, तो 8वां ही रूल होगा ये। ठीक, तो 7 प्रकार से हमने बताया था, ये एक सरल प्रकार है, इसको नेग्लेक्ट करते रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे ना जानते हुए बस थोड़ा सा जान लेंगे किस प्रकार से इसको बनाएंगे। इसके बाद हम लोग अपने आज के वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास से किस प्रकार से सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं वो देखेंगे इसके बाद ही। तो हमने बताया था आपको पिछले जो हमने वीडियो पढ़ाए हैं काय के, हम लोगों ने मैंने वीडियो पढ़ाए हैं आपको क्लास के। तो क्लास की वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर आपको नाउन क्लास के बारे में समझ में आएगा। अदरवाइज आप लोग नाउन क्लास से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। तो इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी प्रयोग होता है। ठीक, तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन कई प्रकार के होते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग अ नाउन क्लॉज, बाय यूजिंग ए नाउन क्लॉज। ठीक है, तो नाउन क्लॉज का प्रयोग करके किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन का कार्य करती है। नाउन क्लॉज वर्क्स एज ए नाउन। ठीक, तो जब एज ए नाउन कार्य करती है तो वह नाउन की जगह पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट इस प्रकार से वाक्य में यूज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग कंजक्शन यूज करेंगे वो हमारा होगा दैट। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पर इफ, यहाँ पर हो जाएगा वेदर, WHETHER। ठीक है, WH फैमिली हो जाएगी। ठीक, और ये इन सबसे जब हम वाक्य को जोड़ेंगे तो हमारा नरेशन बन जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, नरेशन में जिस प्रकार से सेंटेंस बनाते थे उसी प्रकार से यहाँ पर भी बनाएंगे। ठीक, तो अब इफ दैट मान हो जाएगा क्या कि
इफ मान की क्या, ठीक है। WH वाले वर्ड जो भी आएंगे वाई को छोड़ते हुए बाकी सब में एक आधे वर्ड ऐसे होंगे उनको छोड़कर बाकी सब वर्ड्स की हिंदी जो मीनिंग होगी उसकी हिंदी का से होगी। जैसे यहाँ पर वाट ले लीजिए तो क्या, मतलब अगर का से आती है तो वो नाउन क्लॉज बना रही है, अगर जा से आती है तो एडजेक्टिव क्लॉज बना रही है। ठीक, तो जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिख लीजिए, ही इज ऑनेस्ट, फुल स्टॉप। ठीक, आई नो इट। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, नाउन क्लास से पहले कभी नाउन नहीं आना चाहिए। अगर नाउन आ जाएगा तो वो नाउन क्लास ना होकर एडजेक्टिव क्लास हो जाएगी। तो जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है आई नो इट ही इज ऑनेस्ट, तो हम लोग इसको कर देंगे आई नो। ठीक है, क्या लिखेंगे, आई नो KNOW दैट ही इज ऑनेस्ट, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दैट लगाया, इसकी हिंदी आई है का, तो ये हमारा हो जाएगा नाउन क्लास। ठीक है, दैट इज ऑनेस्ट, ये नाउन क्लास भी नहीं हमारी। ठीक है, तो ये हुआ पहला वाक्य। दूसरा देखिए, प्लीज लिसन द टीचर इज saying something, the teacher is saying something। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है प्लीज लिसन द टीचर इज सेइंग समथिंग, तो ये आगे पीछे किसी प्रकार से हो सकते हैं। तो जब भी हमें लिसन वाला वर्ड दिया हो और यहाँ पे दिया हो समथिंग, ठीक, तो हमें ये जान लेना है कि हम WH फैमिली से जो वर्ड लगाएंगे वो हमारा वर्ड होगा वाट, और यहाँ वाट की हिंदी का से ना होकर होगी जो कुछ। ठीक है, क्योंकि कुछ कह रहे हैं तो जो कुछ यहाँ पर हम लोग लगा देंगे। तो हम लोग लिखेंगे प्लीज लिसन। ठीक है, और लिसन के बाद आपको पता है एक प्रीपोजिशन लगती है, उसे हम लोग कहते हैं टू। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे इसको प्लीज लिसन, ठीक, टू व्हाट। ठीक, अब फिर लिख देंगे हम लोग क्या, द टीचर इज सेइंग, प्लीज लिसन टू व्हाट द टीचर इज सेइंग। तो इस प्रकार से जो हमारा बना वाक्य वो हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। अब इसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स की नाउन क्लास के द्वारा जो एक्सरसाइज होगी वो अगले वीडियो में मिलेगी, और उस वहां पर ही सिंपल सेंटेंस के कुछ आपको एक्सरसाइज कराए जाएंगे। थैंक यू।